तो कोर बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि जब मैंने ये जर्नी योगा की स्टार्ट की थी, मेरा कोर बहुत ही वीक था। मैंने बड़ी मेहनत की, और बहुत मेहनत लगती है। और जैसे जैसे कोर स्ट्रांग होता है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि डाइजेशन में भी उसका इम्पैक्ट होने लग जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और काफी एफर्ट भी जाता है उसमें, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसेस है कोर पे काम करना। लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, और आप उसके बाद देखेंगे कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। और एक मुझे जो इंस्ट्रक्शन देनी थी, क्योंकि हम थोड़ा इंटेंस योगा पोस्चर्स कर रहे हैं, तो बहुत बार बॉडी में हल्की सी पेन होने लग जाती है, स्पेशली पेट की जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प आने लग जाते हैं। या फिर आपको अगर मैं स्विंग करने के लिए बोल रही हूँ शुरुआत में, तो स्विंग से कहीं स्ट्रेन आ जाता है। वो स्ट्रेन सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि गलत हिस्से पे जोर आपने डाल दिया। जैसे कि डॉक्टर शिवानी कल बोल रही थी कि उनको नेक में हल्का सा स्ट्रेन आ गया, क्योंकि उन्होंने जो हाथ था अपना वो नेक के नीचे रखा था ऐसे, और हेड के नीचे रखना होता है जब हम लास्ट वाला एरो कर रहे थे। तो स्ट्रेन इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने गलत पोजीशन पे कर लिया, और थोड़ा सा इम्पैक्ट गर्दन पे उस हाथ रखने से ज्यादा हो गया, बट वो रिलीज भी हो जाता है बहुत जल्दी। वैसे ही स्विंग में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्विंग करते हुए, क्योंकि हम आज फिर करने वाले हैं, जब हम स्विंग करते हैं तो जनरली नेक और शोल्डर में स्ट्रेन आ सकता है। वो आएगा इसीलिए क्योंकि आपने हल्का सा कंप्रेस कर लिया और जोर यहाँ लगा दिया। अगर आप इसको बिल्कुल शांत रखें, अपने कंधे को शांत रखें, नेक पे कोई असर ना आने दें स्विंग का, और अपनी जो पावर है वो आर्म्स में डाल दें सारी, और उंगलियों में डाल दें, तो आपका स्ट्रेन आ ही नहीं सकता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप देखेंगे कि आज आप जब स्विंग करेंगे, तो मैं दोबारा से इंस्ट्रक्शन दूंगी कि आपने जो फोकस है अपने हथेलियों पे रखना है, और सारा जोर बस हथेलियों पे डालना है, उंगलियों पे डालना है, हाथों पे डालना है। पावर आपकी हाथ से अगर आएगी तो कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, बल्कि वो रिलीज होंगे। जो पेन होगी वो रिलीज होगी। तो ये छोटी छोटी जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी थोड़ी जरूरी होती हैं, बिकॉज ऑनलाइन विजिबिलिटी लिमिटेड होती है। इसीलिए मुझे इंस्ट्रक्शंस भी ज्यादा देनी होती है, देती हूँ मैं, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए कहीं से, और आप गलत एरिया पर फोकस ना बना लें। तो इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि मेरी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी ज्यादा हैं, बट वो जरूरी होती हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में। विजिबली तो मैं देख लेती हूँ और मैं करेक्ट कर सकती हूँ, बट इसमें थोड़ी लिमिटेशन है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आप पिलो पे बैठे हैं, और पिलो की हाइट 1 से 1.5 इंच या 2 इंच है, डिपेंडिंग ऑन योर बैक। सो लेट्स क्लोज आवर आईज, गैदर आवरसेल्व्स कंप्लीटली। बिल्कुल अपने आप को एकत्रित कर लेते हैं इस पल में, इस मोमेंट में, और बाकी सब 1 घंटे के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। जो जरूरी है वो मैं, मेरी हेल्थ, मेरा शरीर, मेरा ध्यान, मेरा योग, मेरी श्वास, यही है बस। हाथों को खुला रखेंगे आसमान की तरफ, हथेलियां बिल्कुल खुली हुई, शांत, उंगलियां हल्की सी रोल्ड टुवर्ड्स द बॉडी, कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड, स्पाइन बिल्कुल सीधी। अपना ध्यान अपनी नाभि की तरफ ले जाएं, नेवल सेंटर, और उसको हल्का सा उठा लें आसमान की तरफ, ताकि आगे से भी ओपनिंग मिले आपको। नाभि को गिराना नहीं है, उठाना है उसको आसमान की तरफ। आगे से चेस्ट, डायफ्राम, रिब केज, नाभि, नेवल सेंटर बिल्कुल खुला होना चाहिए। आगे का शरीर आसमान की तरफ खुला हो, जमीन की तरफ ना हो, आसमान की तरफ खुला हो। और आपका पेल्विक फ्लोर जो है, जिस एरिया में आप बैठे हैं, वो पॉइंट बेशक धरती की तरफ हो।
उसकी इंटेंशन धरती में जाने की हो, लेकिन नाभि की जो इंटेंशन है वो आसमान की तरफ उठने की हो। तो खोल दीजिए शरीर को, कोर को बिल्कुल सेंटर में रखें, ड्रॉप ना होने दें कोर मसल्स को। आपकी कोर मसल्स सामने, साइड में और पीछे तीनों एरियाज को कवर करती हैं, इसका ध्यान रखें। सांस के ऊपर अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान ले आए। 3 बार सांस हो सके तो नाभि से उठाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नाभि पे फोकस लेकर जाएं। नाभि हल्की सी अंदर हो जाती है जब श्वास बाहर जाती है, हल्का सा नाभि को बाहर ले जाएं जब श्वास भीतर जाती है। दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं 3 ओम चैंट्स के साथ। कंप्लीटली इनहेल, बाबू। धीरे से हाथों को नीचे घुटनों पे रख दें। एक बार गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे आंखों को खोल सकते हैं। तत्व स्पीकर किसी का ऑन है, देख लेना एक बार। आवाज आ रही थी या, थैंक्स। तो इस बार हमने कंट्रोल स्पीकर का दिया हुआ है आपको, क्योंकि अगर आपको किसी प्रैक्टिस के दौरान आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न है, कहीं पेन बढ़ गई है, तो आप प्लीज स्पीकर को ऑन करके उस टाइम इमिजिएटली मुझसे पूछ लीजिए। अदरवाइज हम ड्यूरिंग द प्रोसेस स्पीकर बंद रखें अपना। जी। एक और स्पीकर ऑन है। आई थिंक औरा जी आपका आईपैड का स्पीकर ऑन है। जी। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको गर्म पानी लाने के लिए बोला था, आई होप आप सब रेडी हैं उसके लिए। तो मैं पहले दिखाती हूँ, हमने पानी साथ में पीना है, बट वो कैसे पीना है एक बार देख लेते हैं। अगर हो सके तो स्पीकर अपने वीडियो स्क्रीन ऑन रखें, ताकि ये कोर का थोड़ा इंटेंस है तो मैं देखना भी चाह रही हूँ साथ में। तो हम मलासन में बैठ के इस पानी को पीने वाले हैं। पहले आप देख लीजिए मलासन में कैसे बैठना है, जो लोग नए हैं। पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आएंगे अपने पैरों। आप खड़े होकर साथ में कर सकते हैं बिना अभी पानी के। पहले मलासन बस देख लीजिए इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, फिर मैं वेरिएशन के साथ भी बताऊंगी। अगर आप में से कुछ लोग नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे कर सकते हैं वेरिएशन के साथ। अभी फिलहाल ट्राई करेंगे सब लोग मलासन में बैठने का। पैरों के बीच में डिस्टेंस ले आइए। कोर में, गट में अपनी डाइजेशन को ठीक रखने के लिए, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज में, या फिर अम, और भी मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन कुछ रुका हुआ फील होता है नीचे की मसल्स में, उसके ओपनिंग के लिए मलासन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आसन है। और मैं तो इसको मैजिक आसन, हम आश्रम में इसको मैजिक आसन बोलते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है एवरी मॉर्निंग।
तो इसको करना कैसे है, पैरों के बीच में काफी डिस्टेंस ले आइए, शोल्डर विड्थ से ज्यादा। हाँ, और उसके बाद धीरे 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 आप मलासन में बैठ जाएं। हिप को नीचे रखें और मलासन में बैठने की कोशिश करें। तो मोस्ट ऑफ यू आप कर पा रहे हैं, सब कर पा रहे हैं, जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो कर पा रहे हैं। विवेक जी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सब खड़े हो जाइए, आप हाथों को सामने रखिए जमीन पे और धीरे धीरे सहारा लेते हुए खड़े हो जाइए। अब जो लोग मलासन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो इस तरह का कोई भी स्टूल या चेयर रखें अपने सामने, हाथ उसके ऊपर रखें, डिस्टेंस वैसे ही रखें पैरों के बीच में, और इसको पकड़ के फिर बैठ जाए, इसको पकड़ के फिर बैठ जाए। इस टूल को आप पकड़ेंगे ना तो सहारा मिल जाएगा। एक ये तरीका है मलासन में बैठने का। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ये स्टूल की भी इशू लग रहा है आपको, सामने मुश्किल हो रहा है बैलेंस करने में, तो दूसरी तरीका है वॉल पे चले जाइए, वॉल का सहारा ले लीजिए, वॉल पे अपना शरीर को टिका लीजिए, कोई भी सहारा ले लीजिए वॉल का पीछे से, और फिर उसके बाद आप मलासन में बैठ जाइए सहारा लेकर वॉल का। तो ये दो तीन तरीके हैं जिससे आप मलासन में आराम से बैठ सकते हैं, बिना किसी सहायता के, पीछे से वॉल की सहायता के और आगे से स्टूल की सहायता से, या फिर दोनों आप रख सकते हैं। लेकिन मलासन में बैठना जरूरी है आपकी बेटर गट हेल्थ के लिए। तो अब आपको जो भी ठीक लग रहा है आप वैसे बैठिए। मलासन में पानी का ग्लास लीजिए अपने हाथ में, और इस पूरे पानी को आपने मलासन में बैठ के फिनिश करना है, सिप बाय सिप। चलिए साथ में बैठिए। अगर आप बैठ चुके हैं ऑलरेडी तो स्टार्ट करिए। अपनी एल्बोज को अपने घुटनों के अंदर रख सकते हैं, पानी पीजिए सिप कर करके। अच्छा लग रहा है ना, आपने सोचा था। मंजू कुछ कहना है? मेरे को आवाज नहीं आ रही, बोलो। मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही, आवाज नहीं आ रही। दोबारा कोशिश करो स्पीकर ऑन अभी आ करके। रही है मैम आवाज? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बोलो। मेरे को ना एक्चुअली नी प्रॉब्लम है, तो जी। लास्ट टाइम तो मलासन में मैं नहीं बैठ रही थी, तो अभी बैठ सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? नी में कितनी बहुत सिवियर पेन है? मतलब वैसे पेन नहीं होता है। नहीं होता? तो तुम बहुत ज्यादा सहारे से बैठो। अभी सहारा है या ओपन में हो अभी? कुछ है? सहारा है, मिल सहारा जाए। है, सहारे से बैठो, सहारे से बैठो। धीरे धीरे शुरू करो, नी पे स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। आप देखो सहारे से अगर नी पे स्ट्रेन आ रहा है तो इमिडिएटली निकल जाओ उस आसन से। लेकिन अगर रिलैक्स्ड फील कर रही है नी तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जज करो, है ना। तो आपने सोचा था कि आप आज योगा क्लास में इस तरह से बैठ के पानी साथ में पीने वाले हैं? जिनका पानी खत्म हो जाए वो धीरे धीरे उठ सकते हैं। अगर पानी आपका खत्म हो गया है तो ग्लास साइड में रखें, सामने से सहारा लें हाथों का, और धीरे धीरे बिना प्रेशर अपनी नीज पे बनाकर खड़े हो जाएं। ये मलासन आपको रोज सुबह प्रैक्टिस करना है। आपको कल जब सेशन होगा उससे पहले ये मलासन में बैठ के आपको गर्म पानी, नींबू डाल के गर्म पानी आपको पीना है सिप बाय सिप। उसके बाद हो सकता है कि आपको प्रेशर बने, आप टॉयलेट यूज करिए और उसके बाद आप सेशन में आएंगे ये करके। ये होमवर्क है कल मॉर्निंग का। तो शुरू करते हैं अब आज का पूरा प्रोसेस, कोर पे फोकस करके। तो फिर से खड़े होते हैं, शोल्डर विड्थ डिस्टेंस लाते हैं अपने पैरों के बीच में। पंजों को उठाते हुए बहुत अच्छे से स्टेबल बना लेते हैं, अपने पैरों को नीचे रखते हैं ताकि अच्छी सी स्टेबिलिटी मिल जाए। पैर बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, अच्छी ग्राउंडिंग मिल जाए। वैसे आप खड़े हो जाएं, हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, नाभि बिल्कुल खींची हुई होनी चाहिए आपकी, नाभि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं चाहिए। और स्विंग 20 बार, 4, 5, 6,
7 सांप। पैरेलल है, बहुत ऊपर नहीं जाना, हाथ पैरेलल है सिर्फ जमीन के। जितना पीछे लेकर जा सके उतना अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कोई भी जोर आपका कंधे पे नहीं होना चाहिए। सारा का सारा फोकस आप अपनी उंगलियों पे, हाथों पे लेकर आइए। स्ट्रेंथ वहां से बनाइए। पुश जो करना है अपने हाथों को पीछे, वो अपने आप उंगलियों से करिए और हाथों से करिए, कंधे से मत करिए। कंधों को रिलैक्स्ड, नेक को रिलैक्स्ड रखिए। 5 बार और, 1 2 3 4 और 5। और वापस अपने आराम से स्विंग करते हुए हाथों को अपनी गति से वापस आने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए। वेरी गुड। दूसरा आप करेंगे हम लोग, हाथों को पूरा आसमान की तरफ उठाएंगे और नीचे, ऊपर नीचे। इसमें कंधों का स्पेशली ध्यान रखना है। पाम्स बिल्कुल खुले होने चाहिए, हथेलियां आपकी खुली चाहिए मुझे। देखिए, आपकी नाभि ना आगे हो ना पीछे हो, ऊपर और नीचे हो, उसका ध्यान रखना है। आपकी जो मसल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, आगे और पीछे नहीं जा रही हैं। तो नाभि से कंट्रोल कीजिए सारी मसल्स को। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इसमें गति सांस की थोड़ी तेज है। 5 बार और करेंगे, 1 2 3 4 5। और धीरे से हाथों को वापस साइड में लेकर आइए। कंधे बिल्कुल शांत कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। तीसरी एक नई है, कल हमने नहीं की थी। एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे, जैसे वॉक करते हैं ऐसे। एक हाथ जितना ऊपर जा सके। अगेन नाभि बिल्कुल स्टेबल है, सिर्फ ऊपर नीचे जा रही है, आगे पीछे नहीं जा रही, उसका ध्यान रखना है। आपके पैर बिल्कुल ग्राउंडेड हैं, जैसे कि आपकी जो पैर हैं वो हिल ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल हैं। मूवमेंट जो है वो हाथों का है सिर्फ। करते रहिए। थोड़ी गर्मी आनी शुरू होगी, पसीना आना शुरू होगा। आर्मपिट्स को पूरा खोल लें, स्माइल के साथ करें। लास्ट 5 बार, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स, रिलैक्स कर लें कंधे को, शांत करें अपने हाथ को। देखिए टिंगलिंग फीलिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए कि आप महसूस हो रहा है हाथों में। फील करिए कि कोर मसल्स, नाभि के आसपास क्या फील हो रहा है। तीसरा कर लिया, अब चौथा करेंगे। ये भी नया है। हाथों को पूरा एक राउंड बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, वापस आएंगे ऐसे। ऊपर जाइए, वापस आइए, ऊपर जाइए, वापस आइए, ऊपर जाइए, सर्कल बनाइए। साइड से खोल रहे हैं अपने शरीर को हम। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, कहीं भी सांस को रोकना नहीं है। कोर बिल्कुल स्टेबल है आपका। कोर में इस टाइम नाभि को बोल रही हूँ, नाभि बिल्कुल स्टेबल है, ना आगे ना पीछे। कंधे रिलैक्स्ड, स्ट्रेन नहीं आना चाहिए आपके कंधों पे। 5 बार और, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। गर्मी आ गई मुझे तो बहुत ज्यादा। रिलैक्स करिए। कंधों को रिलैक्स करिए बिल्कुल। आंख बंद करके एक बार गहरी लंबी श्वास लें, शांत करें शरीर को। एंड देन लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट करेंगे, हाथों को पूरा खोल लेंगे पीछे की तरफ और एक हग अपने आप को, पीछे आगे, अब तेज, पीछे आगे। जितना पीछे जा सके उतना पीछे जाएं। अगेन नाभि ना आगे जा रही है ना पीछे, वो वही है सेंटर में।
कंधे बिल्कुल रिलैक्स रखिए, कहीं जर्क नहीं चाहिए। कहीं आप अगर लग रहा है कि कंधों में ज्यादा पेन बढ़ गई है, इसका मतलब आप सारा जो फोकस है, आपने कंधे को टाइट पकड़ा है। अगर आप कंधे को रिलैक्स रखेंगे तो ये नहीं होगा स्ट्रेन। 5 बार और, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने 5 में 10 करा दिया आपको। चलिए रिलैक्स। और एक लास्ट करेंगे, एक्चुअली 2 करेंगे। और उससे पहले एक बार गहरी लंबी श्वास, सांस को बिल्कुल शांत कर लें। देखिए क्या फील हो रहा है कोर को। और उसके बाद पहले देख लीजिए इस स्विंग को कैसे करना है आराम से। हाथों को सामने रखेंगे, ऐसे कि पानी फेंकते हैं साइड में, ऐसे जैसे कि पानी फेंक रहे हैं आप, साइड में उछाल रहे हैं वैसे। आपके पैर स्टेबल हैं बिल्कुल, उसको नहीं हिलाना है। बस अपने हाथों को साइड में स्विंग कर लीजिए, जितना ऊपर जा सके ले जाएं, ताकि साइड से जो आपका मसल्स हैं वो खुलना शुरू हो जाएं। हथेलियां खुली हैं, बंद नहीं करना है उनको। करते रहिए। सारी मसल्स में जितनी भी टाइटनेस है, ये सब रिलीज करते हैं ये जो हम 5-6 एक्शंस कर रहे हैं। चलिए लास्ट 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। एंड रिलैक्स टू द सेंटर। देखिए, आंख बंद करिए, महसूस कीजिए सेंसेशन, क्या फील हो रहा है इस टाइम मसल्स पे। पेन बढ़ गई है, कम हो गई है, कुछ रिलीज फील हो रहा है, नहीं हो रहा। सारी फीलिंग्स को जानिए, एक्सपीरियंस करिए। और लास्ट एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, जो कि ट्विस्ट का है, जो हमने कल किया था। हाथों को खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे, खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे, खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे, खोलेंगे, ट्विस्ट करेंगे। मेक श्योर कि आपका पैर बिल्कुल स्टेबल है। आप लोअर बैक से ट्विस्ट कर रहे हैं, नाभि सीधी है, उठी हुई है, डिसेंडेड नहीं है, उसका ध्यान रखना है। करते रहिए। लास्ट 5 टाइम्स। 1 on both sides, 2 on both sides, 3, 4, 5 and relax. वेरी नाइस। चलिए वज्रासन में बैठते हैं। धीरे धीरे नीचे बैठ जाइए, घुटनों को जोड़ लीजिए, नीज को सेपरेट कर लीजिए, काव्स को रोल करिए बाहर की तरफ, और वज्रासन में बैठिए, आंख बंद कर लीजिए। कुछ देर, कुछ सांसों तक आप वज्रासन में बैठें और देखिए बॉडी में क्या फील हो रहा है। हमने जो ओपनिंग की है अभी, इतनी इंटेंस, उसके बाद साइलेंस में बस श्वास के साथ अगले 1 मिनट बने रहें। अगेन, नाभि उठी होनी चाहिए, गिरी हुई नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो हल्का सा नाभि को उठा लें। सांस के साथ रहें। कोई भी थॉट अगर आ रही है अपने शरीर और अपनी श्वास के अलावा, कोई बात नहीं, उस थॉट को अभी कुछ देर के लिए अलविदा कह दें और बिल्कुल अपनी सांस के साथ बने रहें। उस थॉट को नमस्ते कीजिए, बोलिए बाद में।
इस वक्त मुझे अपनी श्वास के साथ ही रहना है। 3 बार और गहरी लंबी श्वास वज्रासन में बैठे हुए। और तैयारी कीजिए वज्रासन से मार्जरी आसन, जो कि कैट पोज हमने किया था, उसमें जाने के लिए। तो साइड से अपने हाथों को खोलते हुए आसमान की तरफ ले जाएं। उंगलियों को आगे रखें मैट पे, हिप को उठाएं और कैट पे आ जाएं। अपनी पूरी बॉडी को एडजस्ट करें, नी को थोड़ा अलग कर लें ताकि वो हाथों की एक सीध में आ जाए। अब नाभि पे फोकस करते हुए नाभि को बिल्कुल नीचे की तरफ खोल दें, नीचे की तरफ ले जाएं, नाभि को बिल्कुल ड्रॉप कर दें नीचे की तरफ। अपने नेक को खोल लें, कंधों को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दें और नाभि को नीचे की तरफ पुश करें, नाभि को बिल्कुल नीचे की तरफ पुश कर दें। साइड भी देखिए कैसे एकदम खुल जाती है जब आप नाभि को और पुश करते हैं नीचे की तरफ। और अगली सांस के साथ नाभि को उठा लें आसमान की तरफ, हल्का सा उसको टाइट कर लें नाभि को और नाभि की तरफ देखें, लॉक कर लें अपने पूरी गर्दन को। नाभि को टाइट रखें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सांस रोकनी नहीं है कहीं भी। फिर से दोबारा अगली सांस के साथ नाभि को ड्रॉप कर दें, नीचे की तरफ खींच लें बिल्कुल। अपने गले को, गर्दन को खोल लें, कंधों को नीचे रोल करें, सांस लेते रहें। फिर से नाभि को उठाएं आसमान की तरफ, टाइट कर लें उसको हल्का सा, नाभि की तरफ देखें, गर्दन को बिल्कुल लॉक कर लें। जालंधर बंध लगता है इसमें। फिर से नाभि को नीचे की तरफ ड्रॉप करें, अपने गर्दन को खोल लें पूरी तरह से, कंधों को नीचे ड्रॉप कर दें, नाभि को खोलते रहें और पुश करिए, जितना आप कर रहे हैं उससे ज्यादा पुश करिए ताकि साइड की जो मसल्स हैं वो भी नीचे की तरफ थोड़ी सी रोल हो। सांस लेते रहें, सांस लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है, तभी रिलीज मिलेगा। फिर से नाभि को उठा लें, एक बार टाइट कर लें हल्का सा, लॉक कर लें अपने गर्दन को और सेंटर में आ जाएं धीरे धीरे। एक बार गहरी लंबी श्वास लें। दूसरा कैट वेरिएशन करने वाले हैं हम। राइट साइड पहले मूव करेंगे, आपका हिप और हेड दोनों राइट साइड मूव करिए, सी बना लीजिए सेंटर ऑफ द बॉडी से। और जब आप फाइनल पोज में आ जाएं तो और ज्यादा हिप को राइट की तरफ पुश करें, और ज्यादा अपनी गर्दन को राइट की तरफ पुश करें ताकि और ज्यादा सी बने आपकी सेंटर बॉडी से। नाभि को लेफ्ट की तरफ, हिप को राइट की तरफ। एक बार और गहरी लंबी श्वास लें और ज्यादा इंटेंस करें इस पोज को ताकि अच्छी स्ट्रेच मिले आपको। सेंटर में आ जाएं और लेफ्ट की तरफ मूव करें, हिप और हेड दोनों लेफ्ट की तरफ। स्टे करें इस पोजीशन में और अच्छा सी बनाएं और ज्यादा जाएं इंटेंसली इस पोज में। और हिप को स्ट्रेच करें लेफ्ट में, गर्दन को और लेफ्ट में, सेंटर ऑफ द बॉडी राइट में। सेंटर में आ जाइए। फिर से राइट साइड मूव करें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सेंटर में आइए और लेफ्ट की तरफ मूव करें। तेज नहीं करना है इसको, बिल्कुल आराम से करना है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ओपनिंग चाहिए। इसीलिए जैसे आप होल्ड कर रहे हैं इस पोजीशन को, और ज्यादा इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाइए और मूव करिए लेफ्ट में हिप, और ज्यादा गर्दन को घुमाइए। सेंटर में आ जाइए, एक बार और करेंगे। राइट साइड मूव करें, एक और गहरी लंबी श्वास के लिए रुके, सेंटर में आ जाएं, लेफ्ट की तरफ मूव करें।
सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक बार और गहरी लंबी श्वास, और सेंटर में आ जाएं। और हमने अब नाभि को घुमाना है गोल गोल 10 बार एटलीस्ट। तो नाभि को गोल 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 घुमाइए। पूरा फोकस नाभि पे होना चाहिए कि आपकी नाभि सर्कल में घूम रही है। बॉडी फॉलो करेगी सर्कल में घूमना, लेकिन फोकस आपका नाभि से हटना नहीं चाहिए। नाभि को पूरा गोल घुमाना है, सेमी सर्कल में नहीं, आधा नहीं, पूरा गोल सर्कल। नाभि की जलेबी बनानी है बेसिकली। 10 बार जब हो जाए क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। बहुत पावरफुल कैट पोजेज हैं ये, कोर स्ट्रेंथ के लिए, डाइजेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए, विद रिस्पेक्ट टू दी योग। सारे ऑर्गन्स को हेल्प करता है, बेटर बनाता है, स्पेशली वो ऑर्गन्स जो जो डाइजेशन में सहायक है। 10 बार जब हो जाए, एक राउंड और करेंगे 10 बार क्लॉकवाइज का। टोटल हम 20 राउंड्स कर रहे हैं आज। 10 बार क्लॉकवाइज फिर से, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी ट्रैप्ड गैसेस हैं वो नॉर्मली इस मूवमेंट से निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छे से राउंड राउंड राउंड। टायरिंग है कोई बात नहीं, 10 बार पूरा कंप्लीट करिए एंटी क्लॉकवाइज। और जब हो जाए वज्रासन में बैठ के हेड को नीचे रखें और बालासन या शशांक आसन में आ जाए। हेड को नीचे रखें, रिलैक्स करें। पिलो बना ले अपने हाथों से और हेड को उस पर रिलैक्स कर ले। लेकिन 20 पूरे कम करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाएं, रिलैक्स करें, नाभि को बिल्कुल शांत होने दें। देखिए कि इसका असर क्या हुआ है। दो तीन बार गहरी लंबी श्वास के साथ अपने शरीर को और शांत होने दें। और तैयारी कीजिए एक नए आसन में यहीं से जाने के लिए। हम भुजंग में जाएंगे, लेकिन यहीं से वज्रासन में बैठे हुए जाएंगे। तो भुजंग के लिए पहले अपने चेहरे को उठा लीजिए, अपने फेस को उठाकर आगे की तरफ स्लाइड कर लीजिए। बस हाथ आगे की तरफ स्लाइड करिए, पैरों को पीछे की तरफ स्लाइड कर लीजिए और स्टमक पे लेट जाए। अपने माथे को नीचे टिका लें जमीन पे, पैरों को साथ में जोड़ लें, हाथों को कंधों की साइड में रख दें। हथेलियों को खुला हुआ रखें और हथेलियों को कंधों की साइड में रख दें, अपने बिल्कुल पैरेलल रख दें। पैर जोड़ लीजिए हो सके तो। माथा आपका जमीन पे है या मैट पे है। आपका जो थंब है, हाथों का जो अंगूठा है, वो आपके शरीर की तरफ पॉइंट करे और हाथों की बाकी चारों उंगलियां सामने की दीवार की तरफ पॉइंट करें। और खोल लीजिए हथेलियों को पूरा। उंगलियों को सेपरेट कर दीजिए, साथ में नहीं होनी चाहिए, उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए, ताकि अच्छी बेस मिले आपको हाथों से जब आप भुजंग में जाएं। अब धीरे धीरे माथे को उठाएं, चेस्ट को उठाएं, हाथों को सीधा कर लें, एल्बोज को सीधा कर लें, गर्दन को खोल लें, हल्का सा नेक पीछे की तरफ ड्रॉप करें और भुजंग में आ जाएं। गर्दन को खोलें अच्छे से। हो सके तो पैरों को जुड़ा हुआ रखें। पैर अगर जुड़ नहीं रहे हैं कोई बात नहीं, उसको हल्का सा अलग रहने दीजिए। कोई ज्यादा पेन हो रही है लोअर बैक में तो सेपरेट कर लीजिए पैरों को।
वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पैरों को अलग कर लेंगे तो लोअर बैक की पेन कम हो जाएगी। एक बार और गहरी लंबी श्वास लें। सारा प्रेशर अपने उंगलियों पे ले आए अपनी बॉडी का, और धीरे धीरे उसी का सहारा लेते हुए अपने शरीर को वापस बेस पोजीशन पे ले जाएं। आपका जो सारा प्रेशर है वो हाथों को लेना चाहिए, बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। माथे को रख लें जमीन पे। एक बार और करेंगे, पैरों को जोड़ लें, एडजस्ट करें, उंगलियां खुली हुई, हम बॉडी की तरफ, अंगूठा बॉडी की तरफ, और फिर इनहेल करते हुए सांस अंदर भरते हुए उठाइए अपने पूरे शरीर को, हाथों को सीधा कर लें, गर्दन को खोल लें, भुजंग में 3 श्वास तक रहें। नाभि को खिंचा हुआ महसूस करें। नाभि खिंची हुई है आपकी, रिलैक्स नहीं है, उसको खींच लीजिए। आपकी गर्दन जो है वो नाभि को खींच रही है, ऐसा फील करिए। जो नाभि के नीचे का हिस्सा है वो बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। नाभि को बस खींचा हुआ महसूस करें। 3 बार गहरी लंबी श्वास अगर हो जाए, फिर से प्रेशर अपना हाथों पे रखते हुए धीरे धीरे शरीर में बिना किसी जर्क के वापस आए। हेड को नीचे रखें, एक राउंड और करेंगे। फिर से एडजस्ट करिए पूरी पोजीशन, और इनहेल करते हुए वापस से भुजंग में जाएं। 3 श्वास तक रुकें। आपकी गर्दन बिल्कुल खुली है इस वक्त, कंधे रिलैक्स्ड हैं, कंधों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, कंधे रिलैक्स्ड हैं। अपना सारा बॉडी का प्रेशर आप अपनी हथेलियों पे डालें, कि हथेलियों पे आपका सारा बॉडी का प्रेशर आ रहा है इस वक्त, कहीं और प्रेशर नहीं फील होना चाहिए आपको। 3 बार गहरी लंबी श्वास जब हो जाए, धीरे धीरे हथेलियों पे सारा प्रेशर बनाते हुए हल्का 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 करके नीचे आ जाएं और रिलैक्स करें। एक पिलो बना लें अपने हाथों से, और हेड को साइड पे रखकर रिलैक्स करें, राइट या लेफ्ट पे। एक बार गहरी लंबी श्वास के साथ सारी बॉडी को रिलैक्स करें। और धीरे धीरे अपने शरीर को रोल कर लें और पीठ पीठ के बल लेट जाएं। रोल करके पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां आपकी हिप के बिल्कुल साइड में, पैर जुड़े हुए, पैरों की जो उंगलियां हैं वो आसमान की तरफ पॉइंट करें। यहां से हम पवन मुक्त आसन में जाने वाले हैं। पहले प्रिपेयर करें अपने आप को मेंटली, और धीरे धीरे अभी हाथों को उठाना नहीं है, सिर्फ पैर को फोल्ड करें, नीज को अपने चेस्ट पे रख दें। पैरों को फोल्ड करते हुए नीज को चेस्ट पे रख दें, और थाइज की जो मसल्स हैं उस पे हल्का सा प्रेशर बनाएं, उसको एक्टिवेट करें ताकि वो और ज्यादा आपके स्टमक के ऑर्गन्स को कंप्रेस करे। बिना हाथों के सहायता के थाई मसल्स को एक्टिवेट करें। आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं वो आपके शरीर की तरफ होने चाहिए। पैरों की उंगलियां जो हैं उनको शरीर की तरफ रोल कर लीजिए। एक बार गहरी लंबी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें, और फिर हाथों को उठाते हुए अपने पैरों के पास से पकड़ें। घुटनों के पास से नहीं, पैरों के पास से पकड़े। कंधे रिलैक्स होने चाहिए, और जितना हो सके हाथों से प्रेशर बनाकर थाइस को कंप्रेस करिए स्टमक पे, ताकि ऑर्गन्स जो हैं आपके स्टमक के उन पे जोर पड़े। थाई मसल्स का, जो जांघों की मसल्स होती हैं, इस वक्त उसका प्रेशर आपने स्टमक के ऑर्गन्स पे डालना है। तो हाथों से प्रेशर और बनाएं, इस पोज को और इंटेंस करें। सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो पवन मुक्त का फायदा नहीं है। प्रेशर बनाना है हाथों से। उंगलियां रोल कर लीजिए अपने शरीर की तरफ,
सांस लेते रहें, धीरे धीरे छोड़ते रहें। आप देखेंगे सांस लेना स्टमक से इस वक्त मुश्किल होता है बहुत बार, क्योंकि कंप्रेशन पड़ रहा है वहां पर, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपका जो श्वास है वो नाभि से ही आए और जाए। और अब फुल पवन मुक्त आसन करेंगे। अपने हेड को उठाकर सांस बाहर छोड़ते हुए सिर को उठा लें। ट्राई टू टच द फोरहेड टू द नी। इनहेल करते हुए हेड को नीचे रखें। एक्सहेल करते हुए हेड उठाएं, हेड टू द नी। 9 बार करना है, टोटल 9 टाइम्स। अपने आप अपनी स्पीड से करें। एक्सहेल करते हुए उठाना है, इनहेल करते हुए नीचे रखना है। 9 बार अपने आप काउंट कीजिए। आपका जो हाथों का जोर है वो कमजोर नहीं होना चाहिए, जोर बना रहे, प्रेशर बना रहे। कंधे आपके रिलैक्स होने चाहिए। जब आपका गर्दन उठ रही है तब भी आपके कंधे रिलैक्स चाहिए मुझे, नेक रिलैक्स्ड चाहिए। कहीं भी आपको लगे स्ट्रेन पड़ रहा है, रुक जाएं, रिलैक्स करें और फिर वापस से जाएं पवन मुक्त में। जब आपका 9 बार हो जाए, बहुत धीरे धीरे करना है, कोई तेज हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन कम नहीं होना चाहिए। धीरे से इनहेल करिए, धीरे से एक्सहेल करिए। कंधों पे कोई प्रेशर नहीं, नेक पे कोई प्रेशर नहीं चाहिए। जहां तेज जरूरत होगी वहां तेज करेंगे, अभी धीरे करना है। अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को इससे मसाज दीजिए, वो इंटेंशन होनी चाहिए। 9 बार जब हो जाए तो रिलैक्स करें। पैरों को सीधा कर लें। पवन मुक्त से बाहर आ जाइए, हाथों को हटाइए, हाथों का पकड़ खत्म कर दीजिए। 9 बार जब हो जाए और पैरों को सीधा करके मैट पे लेट जाएं सीधा। बिफोर वी गोइंग टू द एरोज, हम अभी एक उससे पहले एक और एक्शन करने वाले हैं। तो मैं वैसे इंस्ट्रक्शंस तो ठीक दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन आपको कहीं भी लगे कि कुछ डाउट है तो आप स्क्रीन पे देख लें उसको। अपने हाथों को अपने कंधे के बिल्कुल एक सीध में फैला लें। मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि हम आराम से समझ पाए। हाथों को कंधे की एक लाइन में ले जाएं, फैला लें। आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन की तरफ रखें, हथेलियों को जमीन की तरफ रखें, आसमान की तरफ नहीं, जमीन की तरफ रखें। अब दोनों पैरों को फोल्ड करें, जैसे आपने पवन मुक्त में बिना फोल्ड किया था। दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने शरीर पे ले आए। और जो लोग कर सकते हैं वो पैरों को सीधा कर लीजिए आसमान की तरफ। जो लोग कर सकते हैं आराम से वो अपने पैरों को सीधा कर लें आसमान की तरफ। अब इन्हीं दोनों पैरों को आप साथ में राइट साइड ले जाएं, दोनों पैरों को राइट साइड ले जाएं। कोशिश करें कि वो जमीन तक चला जाए, सीधा रखकर। जो लोग नहीं कर सकते वो फोल्ड करके करें। और फिर दोनों पैरों को उठाएं, सेंटर में लेकर आए और दोनों पैरों को लेफ्ट की तरफ मूव करें साथ में। अगेन ये रिमाइंडर है, जो लोग नहीं कर सकते हैं सीधा, वो फोल्ड करके करें। कोई प्रेशर नहीं बनाना है। दोनों पैरों को अगर आसमान की तरफ लेकर जाकर आप राइट लेफ्ट सीधा करके कर सकते हैं तो करें, नहीं तो फोल्ड करके करें। आपने इसको 6 बार करना है दोनों साइड। तो 6 बार राइट में जाएगा पैर, सेंटर में आएगा, लेफ्ट में जाएगा,
ऐसा 6 बार करना है आपको, सीधा रख के या फिर फोल्ड करके, डिपेंडिंग ऑन योर कैप कैप मतलब जितना आपको सुविधा हो उस हिसाब से करिए इसको, क्योंकि ये इंटेंस पोज है, लोअर बैक में प्रेशर आ सकता है। कोशिश करें 1-2 राउंड सीधा करें, बाकी फोल्ड करके कर लें, लेकिन कोशिश करें इसको करने की। राइट और लेफ्ट में पैर मूव करें। अरुण जी देखना चाहते हैं, मैं दिखाऊं दोबारा? ठीक, मैं दिखाती हूँ, सामने से दिखाती हूँ। मेरे हाथ फैले हैं, पैर सीधे हैं, राइट जा रहे हैं, देखिए सेंटर में आ रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं और फिर सेंटर में आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं सीधा नहीं कर पा रही तो मैं फोल्ड करूंगी इनको और लेफ्ट राइट और लेफ्ट में मूव करूंगी ऐसे। ठीक है जी। 6 बार दोनों तरफ करना है। इसका प्रेशर आपके कोर मसल्स पे, नाभि पे आने वाला है बहुत ज्यादा अगर आप सीधा कर रहे हैं स्पेशली, लेकिन उसको एक्सपीरियंस करें। 6 बार राइट, 6 बार लेफ्ट करना है। बहुत बहुत अच्छा पोज है, ये आसन है टू फॉर योर एंटायर कोर मसल्स, कोर ग्रुप। जब 6 बार हो जाए तो सेंटर में आके रिलैक्स करें। वेरी नाइस, गुड। और हमारा सबसे अच्छा रामबाण वाला एरोज आ गया है अब। तो लेट जाइए, प्रिपेयर करिए अपने आप को एरोज में जाने के लिए। कल हमने 30 बार किए थे एरोज, आज हम कोशिश करेंगे कि 36 टाइम्स करें, ब्रेक्स ले लेकर करें। तो जो लोग नए जुड़े हैं, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस, दोनों हाथों को फोल्ड करके क्लैस्प कर लीजिए और अपने हेड के नीचे एक पिलो बनाकर रख लीजिए। आपका जो पाम्स हैं वो आसमान की तरफ होना चाहिए, गर्दन के नीचे नहीं रखना, अपने हेड के नीचे रखें और दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। फिर से अपनी टेलबोन को उठा लीजिए, देखिए कि आपकी टेलबोन हल्की सी उठी होनी चाहिए इसमें। अब उठा लीजिए अपने दोनों हाथों को, एल्बोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेग्स, और राइट से शुरू करेंगे। राइट सामने जाएगा 30 डिग्री और 25 डिग्री, राइट एल्बो लेफ्ट नी के पास जाएगा, और स्विच करें, और स्विच करें, और स्विच करें, और स्विच करें, और करते रहें। टेलबोन बार बार नीचे जाता है इसमें, उसका ध्यान रखना है कि टेलबोन आपको नीचे नहीं रखना है। धीरे करें, पूरा पैर सीधा होना चाहिए आपका जब वो सामने की वॉल की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधा चाहिए, तेज नहीं करना है। अगर आप तेज करेंगे इसको तो कोर जो हमें इन्वॉल्व चाहिए वो नहीं होगा इन्वॉल्व। परीक्षा, परीक्षा, आप क्या, आपका पैर बहुत ऊपर जा रहा है, 30 डिग्री होना चाहिए सिर्फ जमीन से, 30 डिग्री, और नीचे, हल्का सा और नीचे। हाँ, ये अब करो, और नीचे नीचे, बार बार ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे नीचे अगर करोगे ना तभी, हाँ इतना, 25 to 30 डिग्री होना चाहिए। यस, 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 वेरी गुड, वेरी गुड। आई नो इट इज डिफिकल्ट, कोई बात नहीं, 4 बार करो, ब्रेक लो, 4 बार करो, ब्रेक लो। टोटल 36 कंप्लीट करने हैं आज सबने। मुझे मालूम है ये बहुत डिफिकल्ट है, बट कोई बात नहीं, करना है।
हाँ परीक्षा, वेरी गुड, नाइस। कोई बात नहीं, ब्रेक्स लो, ब्रेक्स लो। ये सारा प्रेशर आपका कोर मसल पे आने वाला है, दर्द होगी, इंटेंस दर्द होगी, पसीना आएगा, कोई बात नहीं। करो मगर इसको कंप्लीट। बहुत वेरी गुड कौरा जी, नाइस। विवेक जी करिए, धीरे धीरे, कोशिश, जितना हो सके कोशिश। मंजू करके दिखाओ, चलो एक बार और। देखो ये लोअर बैक आपकी बार बार टेल बोन ड्रॉप हो रही है, देख रहे हो? टेल बोन को ड्रॉप नहीं करना, उठाना है। उठाओ उसको बार बार, कोशिश करो, उठाओ उसको। हाँ, हाँ बीच बीच में उठती है, फिर ड्रॉप होती है, कोई बात नहीं। उठाओ उसको, कोशिश करो हर एक्शन के साथ उठे वो। ममता ठीक से दिखाना जरा साइड से। ये तो जो जिस एंगल पे है वो तो दिख ही नहीं रही मुझे तो। जब आपके 30 बार हो जाएं, प्लीज लाई डाउन कंफर्टेबली इन शवासना। हाँ दिखा इस एंगल से। फोल्ड करो पैरों को। हाँ अब करो। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। ममता कितने कर लिए हैं? अगर 36 कर लिए हैं तो 12 और करने हैं तुम्हारे लिए। मंजू 12 और करो अगर 36 कंप्लीट हो गए हैं तो। For those of you who have finished 36, please lie down in Shavasana. पैरों को बिल्कुल फैला लें, हाथों को अपने शरीर से सेपरेट रखें। आनंद कबीर 36 हो गए हैं तो 12 और करो। कोर मुझे दिख अब, टेलबोन का ध्यान रखना आनंद कबीर। टेलबोन उठी होनी चाहिए, वो बार बार ड्रॉप हो जाती है। हाँ now just relax yourself, just leave all the effort and relax yourself in Shavasana. Palms facing upwards towards the sky, पैर separate, नाभि बिल्कुल शांत, कोर मसल्स सारी की सारी, ग्रुप कोर मसल्स का शांत। Relax your whole back body into the mat, front body soft. Let's take 3-4 gentle breaths. सारी की सारी जो श्वास है वो नाभि से उठ रही है और नाभि में ही डिसेंड हो रही है। Experience your breath like this coming from the belly. अब धीरे धीरे शवासन से बाहर आने के लिए तैयारी करते हैं। एक बार और गहरी लंबी श्वास लेते हैं और धीरे से रोल करते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे रोल करके एक बार और गहरी लंबी श्वास, शांत श्वास। धीरे धीरे लेफ्ट साइड पे रोल करते हैं और राइट साइड पे रोल करके सुखासन में बैठ जाते हैं।
पिलो रखकर हाइट थोड़ी ज्यादा कपालभाति में एंटर करेंगे अब हम। सो लेट्स एडजस्ट आवरसेल्व्स। पिलो रखना कपालभाति के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे लोअर बैक में कोई भी स्ट्रेन ना आए कपालभाति का। आज सुखासन में ही बैठ के कपालभाति करेंगे। आप में से कुछ लोग अगर पद्मासन लगाना जानते हैं या अर्ध पद्मासन जो कि हाफ पद्मासन होता है वो कर सकते हैं ट्राई। तो एक पैर को आप अपने ऊपर रख सकते हैं और हाफ पद्मासन में भी आज आप कोशिश कर सकते हैं कपालभाति। बट याद रखिएगा कि हमने 5 मिनट करना है। अगर कंफर्टेबल हैं अर्ध पद्मासन में कपालभाति करने की के लिए तो ही करें, नहीं तो आप सुखासन में बैठ के आराम से इसको करें जी। हथेलियों को घुटनों पे रखते अपसाइड डाउन, नाभि को बिल्कुल खोल लें, खींच लें ऊपर आसमान की तरफ। अगर नाभि डिसेंडेड दिख रही है या लग रहा है तो हाइट बढ़ा लें, पिलो की हाइट बढ़ा लें हिप के नीचे। फोर्सफुल एक्सहेलेशन करेंगे, आंखों को बंद कर लें। आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, नाभि उठी होनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा बना लें, कहीं डिसेंड नहीं चाहिए शरीर में। जब भी आप रेडी हो, जिस भी स्पीड के साथ आप कंफर्टेबल हो आप स्टार्ट करें। मैं टाइमिंग देख रही हूँ, 5 मिनट करना है हमको। आप ब्रेक्स ले लेकर कर सकते हैं, 1 मिनट के बाद अगर थक जाएं, कुछ स्ट्रोक्स के बाद थक जाएं, रुक जाएं, वापस से कपालभाति की प्रक्रिया शुरू करें। अगर आप स्पीड चाहते हैं तेज तो 1 2 3 4 5 6 ये स्पीड रखें। अगर ये ज्यादा है आपके लिए तो 1 2 3 4 ये स्पीड रखें। शुरू करें जब भी आप रेडी हो। फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। ध्यान रखना है जितना कम मूवमेंट हो आपका चेस्ट से, जितना कम आपका कंधा मूव हो उतना अच्छा है। आपका सारा का सारा फोकस आपकी नाभि पे इस वक्त होना चाहिए। जो ये ब्रेथ, जो सांस आपकी बाहर जा रही है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, वो नाभि से बाहर जानी चाहिए। नाभि को बिल्कुल कंट्रोल में रखें, नाभि को अंदर पकड़ लें, छोड़ें, पकड़ लें, छोड़ें। और जैसे कि मैंने कल बताया था, कपालभाति में अगर आप बहुत सालों से कर रहे हैं कपालभाति, महीनों से कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं आप, तो आप अपने मूलाधार को भी एंगेज कर सकते हैं। तो श्वास आपकी मूलाधार से ट्रैवल करे, नाभि से ट्रैवल करे इकट्ठा। कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए। जब भी आपको लगे डिजी फीलिंग हो रही है, अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, नॉट सो गुड फीलिंग हो रही है, इमीडिएटली रुकें, नॉर्मल सांस में आए और फिर वापस से कुछ क्षण के बाद ही कपालभाति में जाएं। क्योंकि हम लंबा कर रहे हैं इसीलिए ध्यान रखना है इन सब बातों का आपको। चेहरे पे कोई शिकन नहीं होनी चाहिए, चेहरा बिल्कुल शांत रिलैक्स चाहिए, माथा रिलैक्स चाहिए। यदि आपको कोई भी फीलिंग हो रही है टाइटनेस की, स्पेशली चेहरे पे, इसका मतलब आप ठीक नहीं कर रहे हैं कपालभाति। अननेसेसरी प्रेशर बनाया हुआ है आपने। इन सब बातों का ध्यान रखना है, बिल्कुल शांति से करना है कपालभाति। चेहरा शांत, कंधा शांत, चेस्ट शांत, सिर्फ नाभि को बिजी रखें। और कुछ लोग जो मूलाधार को भी बिजी रख रहे हैं वो मूलाधार को भी बिजी रखें। दो मिनट और करेंगे लास्ट के, हम ऑलरेडी 3 मिनट कर चुके हैं, 2 मिनट और करेंगे। कोई टेंशन ना लें कि
हाई बीपी हो जाएगा। या अगर आपको हीट बहुत फील हो रही है तो ही रुके। अगर आप नॉर्मल हैं, कहीं कोई हीट बहुत ज्यादा फील नहीं हो रही है शरीर में, ऐसा नहीं लग रहा कि ताप बहुत बढ़ रहा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कोई आपका बीपी नहीं बढ़ने वाला अगर आप शांत भाव से करेंगे इसको और अवेयरफुली करेंगे इसको। एक मिनट और करेंगे बस, लास्ट का 1 मिनट। कुछ स्ट्रोक्स और बचे हैं बस लास्ट के। और बस रुक जाइए, शांत रखिए, कपालभाति से बाहर आ जाएं। सांस अंदर लें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सांस अंदर भरें, सांस को रोकें। इनहेल कंप्लीट ब्रेथ, नॉर्मल ब्रेथ। होल्ड योर ब्रेथ, 1 2 3 4। धीरे धीरे शांति से ब्रेथ को बाहर छोड़ें। एक बार और इनहेल करें, ब्रेथ बहुत धीरे 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 इनहेल करें। रोके, 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 रोके। धीरे 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 शांत भाव से सांस को बाहर जाने दें। बहुत आराम से धीरे धीरे छोड़ें। एक राउंड और करेंगे। बहुत शांति से इनहेल करें, रोके, शरीर के अंदर श्वास को रोकें। 1 2 3 4 5 और 6। धीरे 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 शांत शांति से श्वास को बाहर जाने दें। रेगुलर ब्रीदिंग में आ जाएं। जैसे सांस चल रही है उसको चलने दें, बहने दें। आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार ओम शांति मंत्र के साथ दोनों हथेलियों को साथ में जोड़ते हुए, अहोभाव का भाव हृदय में जगाते हुए, हल्का सा चेहरे को नीचे की तरफ झुकाते हुए, एक ग्रैटिट्यूड के साथ, एक अहोभाव के साथ सांस अंदर लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। शांति, शांति, शांति। ये शांति सदैव हम सभी के साथ बनी रहे, हमेशा सतत। यही प्रार्थना हृदय में जगाएं और इसी भाव के साथ दोनों हथेलियों को साथ में रब करते हुए जब गर्मी महसूस होने लगे, गर्मी फील हो, तो हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के धीरे धीरे आंखों शांति से खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।
आज के सेशन में। कुछ बातें हम बाकी व्हाट्सएप पे करेंगे। धन्यवाद। कल मिलेंगे 6:30 बजे।